नमस्कार और इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हमारी संस्कृति का, हमारी चेतना का सदियों से एक बहुत ही अभिन्न अंग रहा है, रामायण। निश्चित रूप से एक ऐसा महाकाव्य जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है, जिसके पात्र, जिसके प्रसंग हमें निरंतर कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। हाँ, लेकिन आज हम उस जानी पहचानी कहानी के रास्ते से कह सकते हैं थोड़ा हटकर चलेंगे। हमारा इरादा है उन किस्सों और तथ्यों को सामने लाना जो अक्सर सुने नहीं जाते, जो शायद कहीं छिपे रह गए हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर रामायण के अनसुने रहस्य, मन को झकझोरने वाले तथ्य के कुछ दिलचस्प अंश हैं। और यही इस चर्चा को रोमांचक बनाता है ना? हम मुख्य धारा से जरा अलग हटकर उन पहलुओं पर गौर करेंगे जो इस महाकाव्य की विशालता और जटिलता को दर्शाते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी कोशिश यही है, रामायण के उन अनजाने कोनों को रोशन करना जो शायद इस कहानी पर एक बिल्कुल नई रोशनी डाल सके। जी। जैसे क्या रावण की पहचान सिर्फ एक खलनायक तक ही सीमित थी? क्या हनुमान जी, जिन्हें हम ब्रह्मचारी मानते हैं, उनका भी एक पुत्र था? अच्छा। और वो लक्ष्मण रेखा, जिसकी कहानी हम सबने सुनी है, क्या वो वाकई मूल रामायण का हिस्सा थी? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, और ये ऐसे सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि रामायण सिर्फ राम, सीता और रावण की युद्ध की कहानी भर नहीं है। हाँ। बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा परतदार है। तो चलिए फिर देर किस बात की, इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और शुरुआत रावण से करते हैं। जरूर। 10 सिर वाला राक्षस राजा, सीता का हरण करने वाला, यही छवि सबसे पहले जहन में आती है ना? क्या स्रोत इस छवि को चुनौती देते हैं या कुछ और जोड़ते हैं? चुनौती तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, स्रोत इस छवि में कई महत्वपूर्ण परतें जोड़ते हैं। देखिए, रावण को सिर्फ एक खलनायक के तौर पर देखना उसके चरित्र के साथ शायद पूरा न्याय नहीं होगा। अच्छा। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि वही रावण भगवान शिव के परम भक्तों में गिना जाता था। शिव भक्त, हाँ, ये मैंने भी सुना है, पर मतलब कितना गहरा था उनका ये भक्ति भाव? अत्यंत गहरा। आप सोचिए, उन्होंने भगवान शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र, इतना शक्तिशाली और अद्भुत स्तोत्र, उसकी रचना की। हाँ, शिव तांडव स्तोत्र तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल, जो आज भी गाया और सुना जाता है। और उसकी काव्य और भक्ति में गहराई तो असाधारण है। कहते हैं कि उन्होंने अपनी भक्ति और बल के प्रदर्शन में एक बार कैलाश पर्वत को उठाने का भी प्रयास किया था। कैलाश उठाने का प्रयास? ये तो अद्भुत भक्ति और शक्ति का मेल है। फिर पतन कैसे हुआ? इतना बड़ा भक्त, इतना शक्तिशाली। यहीं पर रावण के चरित्र का वो विरोधाभास सामने आता है। अपार ज्ञान था, असाधारण भक्ति थी, प्रचंड शक्ति थी, लेकिन इन सब के साथ उनमें अहंकार भी चरम पर था। अहंकार, ईगो। हाँ, वही अहंकार उनके ज्ञान और भक्ति पर हावी हो गया और अंततः उनके विनाश का कारण बना। यह हमें एक शाश्वत सबक सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान तभी सार्थक हैं जब उनके साथ विनम्रता हो। सही कहा। बिना विनम्रता के ये वरदान भी अभिशाप बन सकते हैं। तो रावण एक जटिल चरित्र था, भक्ति और अहंकार का मिश्रण। ये पहलू कहानी को सिर्फ अच्छाई बनाम बुराई से आगे ले जाकर मानवीय कमजोरियों और विरोधाभासों तक ले जाता है। बिल्कुल। रावण की इस जटिलता से बात आगे बढ़ाएं तो सीता जी के जन्म से जुड़ा भी एक रहस्य है, जिसका संबंध रावण से बताया जाता है। ये कौन सा पहलू है? हाँ, ये एक ऐसी व्याख्या है जो मूल कथा से थोड़ी अलग है और कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर आधारित है। कुछ स्रोतों और व्याख्याओं के अनुसार सीता जी वास्तव में पूर्व जन्म में वेदवती नाम की एक तपस्विनी थीं। वेदवती कौन थी वो? उनका क्या वृत्तांत है? वेदवती वो भगवान विष्णु की परम भक्त थीं और उन्हीं से विवाह करने की अभिलाषा रखती थीं। इसके लिए वो बहुत कठोर तपस्या कर रही थीं। अच्छा। तो एक बार रावण वहां से गुजरा और वो वेदवती के सौंदर्य पर मोहित हो गया। ओहो। उसने उनका अपमान करने का प्रयास किया। ओहो। इससे आहत होकर वेदवती ने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया। श्राप? क्या श्राप दिया? कि वो स्वयं एक स्त्री के रूप में उसके विनाश का कारण बनेंगी। तो क्या सीता जी का जन्म उसी श्राप की पूर्ति था? ये माना जाता है। इस व्याख्या के अनुसार हाँ। माना जाता है कि वेदवती ने ही अगले जन्म में सीता के रूप में जन्म लिया और वो अंततः रावण के विनाश का माध्यम बनी। ये व्याख्या कहानी में
नियति और पिछले कर्मों के फल का एक गहरा आयाम जोड़ती है। ये दिखाता है कि घटनाएं किस तरह अतीत के धागों से जुड़ी हो सकती है। ये तो सचमुच कहानी को एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। अतीत के कर्मों का भविष्य पर प्रभाव। अब जब हम अनसुने पहलुओं की बात कर ही रहे हैं, तो हनुमान जी से जुड़े एक रहस्य का भी जिक्र है। हाँ, हम उन्हें राम भक्त और आजीवन ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन स्रोत उनके एक पुत्र मकरध्वज का उल्लेख करते हैं। ये कैसे संभव हुआ? हाँ, ये रामायण की कई उपकथाओं में से एक रोचक कथा है, जो अक्सर मुख्य कथा के शोर में थोड़ी दब जाती है। इसके अनुसार हनुमान जी ब्रह्मचारी ही थे। उनके पुत्र का जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ। कैसी परिस्थिति? कहानी कुछ यूं है कि जब हनुमान जी लंका दहन के बाद अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में उतरे, तो उनके शरीर से श्रम और गर्मी के कारण पसीने की एक बूंद समुद्र में टपकी। पसीने की बूंद, उससे पुत्र का जन्म कैसे? कहते हैं कि उस पसीने की बूंद को एक विशाल मछली ने निगल लिया और उसी मछली के गर्भ से मकरध्वज का जन्म हुआ। अच्छा। वो बड़ा होकर अत्यंत बलशाली बना और उसे पाताल लोक, धरती के नीचे का जो रहस्यमयी लोक माना जाता है, उसका द्वारपाल नियुक्त किया गया। पाताल लोक का द्वारपाल? तो क्या हनुमान जी और मकरध्वज कभी मिले? उनका आमना सामना हुआ? हाँ, उनका सामना हुआ। रामायण के एक प्रसंग में जब अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया था। हाँ, सुना है ये प्रसंग। तब हनुमान जी उन्हें छुड़ाने पहुंचे थे और पाताल लोक के द्वार पर ही उनका सामना अपने पुत्र मकरध्वज से हुआ, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्हें रोक रहा था। अरे! फिर जबरदस्त युद्ध हुआ और जब मकरध्वज ने अपना परिचय दिया, तब जाकर इस अनोखे पिता पुत्र के संबंध का पता चला। ये कथा न केवल हनुमान जी के चरित्र में एक अनूठा अध्याय जोड़ती है, बिल्कुल, बल्कि ये भी दिखाती है कि महाकाव्यों में कितनी अप्रत्याशित और अद्भुत कहानियां छिपी हो सकती हैं। सचमुच ये तो कल्पना से परे लगता है। हनुमान जी का पुत्र और वो भी पाताल लोक का रक्षक। चलिए, अब एक और प्रसिद्ध चीज की ओर बढ़ते हैं, सोने की लंका। हाँ, लंका। रावण की लंका का वैभव तो जग जाहिर है। आमतौर पे यही माना जाता है कि रावण ने ही इस भव्य नगरी का निर्माण करवाया था। क्या ये धारणा सही है? यहाँ भी एक प्रचलित धारणा टूटती नजर आती है। स्रोत बताते हैं कि सोने की लंका का मूल निर्माता रावण नहीं था। तो फिर किसने बनाई थी ये स्वर्ण नगरी? इसका निर्माण देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा ने? जी हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने मूल रूप से ये नगरी भगवान शिव और माता पार्वती के निवास के लिए बनाई थी। अत्यंत भव्य, अलौकिक। लेकिन बाद में रावण ने इसे अपने सौतेले भाई, धन के देवता कुबेर से, हाँ, जो उस समय लंका के स्वामी थे, उनसे बलपूर्वक छीन लिया था। छल से या बल से कह सकते हैं। अच्छा, तो लंका पहले कुबेर की राजधानी थी और रावण ने उसे छीना था। ये जानकारी तो रावण के चरित्र के एक और पहलू को उजागर करती है, उसकी वो विस्तारवादी और आक्रामक प्रवृत्ति। बिल्कुल। जिस स्वर्ण नगरी को हम रावण के वैभव से जोड़ते हैं, वो वास्तव में किसी और से हड़पी गई थी। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरों की संपत्ति और अधिकारों का हनन किया गया। वही भव्य नगरी जो शायद दिव्यता का प्रतीक हो सकती थी, अधर्म और संघर्ष का केंद्र बन गई। अब एक ऐसे प्रसंग पर आते हैं जो शायद रामायण की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, खासकर लोक कथाओं में, लक्ष्मण रेखा। हाँ, लक्ष्मण रेखा। हम बचपन से सुनते आए हैं कि वनवास के दौरान सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक अदृश्य या जादुई रेखा खींची थी, जिसे रावण पार नहीं कर सका था। सीता जी ने पार कर ली और फिर हरण हुआ। हाँ, ये प्रसंग भारतीय जनमानस में बहुत गहराई तक समाया हुआ है। फिल्मों में, धारावाहिकों में, कथाओं में इसका जिक्र बार बार आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे स्रोत सामने लाते हैं। क्या? और जो शायद कई लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती है। वो क्या है? क्या लक्ष्मण रेखा थी ही नहीं? देखिए, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो मूल रामायण है, जिसे इस महाकाव्य का सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है, हाँ, उसमें लक्ष्मण रेखा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। क्या वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं है? ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये प्रसंग तो इतना ज्यादा प्रचलित है। हाँ, ये आश्चर्यजनक लग सकता है। इस प्रसंग का प्रमुखता से उल्लेख बाद के संस्करणों और राम कथा पर आधारित अन्य ग्रंथों में मिलता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में इसका भावनात्मक और नाटकीय चित्रण है। अच्छा, तो बाद की रचनाओं में है? जी। ये तथ्य हमें ये सोचने पर विवश करता है कि समय के साथ कथाएं कैसे विकसित होती हैं, उनमें नए तत्व कैसे जुड़ते हैं
और कौन से पहलू ज्यादा लोकप्रिय होकर मूल कथा का हिस्सा जैसे लगने लगते हैं। ये सवाल भी उठता है कि क्या ये बाद में जोड़ा गया तत्व कहानी को एक निश्चित नैतिक दिशा देने या किसी पात्र के कार्य को शायद उचित ठहराने के लिए था? ये संभव है। ये हमें कथाओं के विकास और उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को समझने का एक अवसर देता है। ये सच में सोचने वाली बात है कि कैसे कहानियां समय और संस्कृति के साथ बदलती और बढ़ती हैं। अब एक और दिल छू लेने वाले प्रसंग की ओर चलते हैं, राम सेतु का निर्माण। हाँ, राम सेतु। नल और नील के मार्गदर्शन में वानर सेना द्वारा समुद्र पर पुल बनाने की कहानी तो हम सब जानते हैं, पर क्या इस विशाल कार्य में सिर्फ वानरों का ही योगदान था या कोई और भी था? यहाँ एक बहुत ही प्यारी और मार्मिक कथा आती है जो अक्सर बड़े घटनाक्रमों के बीच अनदेखी रह जाती है। ये कथा है नन्ही गिलहरियों के योगदान की। गिलहरियां? इतने बड़े पुल के निर्माण में उन्होंने क्या किया होगा? छोटी सी तो होती हैं। कथा कहती है कि जब बलशाली वानर बड़े बड़े पत्थर और शिलाखंड उठाकर समुद्र में डाल रहे थे, तब ये छोटी छोटी गिलहरियां भी पीछे नहीं रहना चाहती थीं। उनमें भी भक्तिभाव था। तो उन्होंने क्या किया? वे समुद्र तट की रेत में लोट लगाती, जिससे रेत उनके रोएदार शरीर से चिपक जाती। फिर वे सेतु पर जाकर अपने शरीर से उस रेत को पत्थरों के बीच झाड़ देती। अरे वाह! उनका प्रयास शायद बहुत छोटा था, वानरों के मुकाबले नगण्य सा, लेकिन उनकी निष्ठा और समर्पण देखने लायक था। ये तो अद्भुत है। मतलब अपनी क्षमता के अनुसार हर कोई योगदान दे रहा था। बिल्कुल यही भाव था। कहते हैं कि भगवान राम ने इन नन्ही गिलहरियों के इस निस्वार्थ प्रयास और भक्ति को देखा। वो उनके समर्पण से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने प्रेम पूर्वक एक गिलहरी की पीठ पर अपनी उंगलियों से सहलाया। हाँ, ये कहानी सुनी है। माना जाता है कि भगवान राम की उंगलियों के वे निशान ही आज भी गिलहरियों की पीठ पर धारियों के रूप में मौजूद हैं। ये कथा सिखाती है कि कोई भी प्रयास, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, अगर सच्ची निष्ठा और भक्ति भाव से किया जाए तो वो महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय होता है। हर योगदान मायने रखता है। ये कहानी तो मन को छू लेती है और प्रेरणा भी देती है। अब कहानी के अंतिम हिस्से की ओर आते हैं। युद्ध समाप्त हुआ, रावण का वध हुआ, विभीषण को लंका का राज्य मिला और राम, सीता व लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। राज्याभिषेक हुआ। जी। अक्सर हम सोचते हैं कि कहानी का यहाँ सुखद अंत हो गया और वे सब खुशी खुशी रहने लगे वाली बात। लेकिन क्या सच में ऐसा ही हुआ? स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि कहानी का अंत उतना सरल या शायद उतना सुखद नहीं था जैसा हम अक्सर मान लेते हैं। अयोध्या लौटने के बाद भी चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। सीता जी को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा जैसी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। हाँ, अग्नि परीक्षा का जिक्र तो आता है, लेकिन उसके बाद तो सब ठीक हो गया होगा। दुर्भाग्य से पूरी तरह नहीं। कुछ प्रजाजनों के बीच सीता जी की पवित्रता को लेकर संदेह और कानाफूसी जारी रही। लोक अपवाद के चलते राजा के कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान राम को अत्यंत भारी मन से सीता जी का त्याग करना पड़ा। त्याग करना पड़ा अग्नि परीक्षा के बाद भी? हाँ, और अंततः अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए और गहरे दुख के साथ सीता जी ने धरती माता का आह्वान किया और उनकी गोद में समा गईं। वहीं लौट गईं जहां से उनका जन्म हुआ था, भूमि से। ये तो अत्यंत दुखद और मार्मिक है। और भगवान राम का क्या हुआ? सीता के विरह और जीवन की अन्य घटनाओं के बाद जब भगवान राम ने अपने सभी लौकिक कर्तव्यों का पूरा कर लिया, तो उन्होंने भी अयोध्या के निकट सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपनी मानव लीला समाप्त की और अपने दिव्य विष्णु स्वरूप में लौट गए। और हनुमान जी, उनका क्या हुआ? वे तो चिरंजीवी हैं। हाँ, हनुमान जी को चिरंजीवी होने यानी अमरता का वरदान प्राप्त था। माना जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं और जहां भी राम कथा होती है वहां उपस्थित रहते हैं। कहानी का ये उत्तरार्ध हमें जीवन की कठोर वास्तविकताओं, कर्तव्य के पालन में निहित त्याग, लोकमत के दबाव और व्यक्तिगत भावनाओं के द्वंद्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये दिखाता है कि महानतम नायकों का जीवन भी त्रासदियों और जटिलताओं से अछूता नहीं था। तो इन सभी अनसुने तथ्यों, इन रहस्यों और कथा के इन कम चर्चित पहलुओं को जानने के बाद रामायण की हमारी समझ पर क्या असर पड़ता है? इनका क्या महत्व है? क्या सार निकालें हम? इन सब बातों से ये और भी स्पष्ट हो जाता है कि रामायण केवल एक महाकाव्य या वीरता की कहानी भर नहीं है। ये ज्ञान, दर्शन, नैतिकता, कर्मफल, भक्ति और मानवीय भावनाओं का एक अथाह सागर है। हर पात्र, चाहे वो रावण हो, सीता हो,
हनुमान हो या फिर वो नन्ही गिलहरी बहुआयामी है और हमें कुछ न कुछ सिखाता है। रावण की शिव भक्ति हमें अच्छाई बुराई के द्वंद्व पर सोचने को कहती है। वेदवती की कथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को दर्शाती है। मकरध्वज का वृत्तांत। हाँ, मकरध्वज का वृत्तांत कहानी में छिपे आश्चर्यों को उजागर करता है। लक्ष्मण रेखा का न होना हमें कथाओं के विकास को समझने का अवसर देता है और कहानी का अंत हमें जीवन की जटिलताओं और त्याग के महत्व को समझाता है। यानी सतह के नीचे झांकने पर अर्थ और भी गहरे होते जाते हैं। निश्चित रूप से ये महाकाव्य सिर्फ अतीत का आख्यान नहीं है, इसमें निहित सिद्धांत और नैतिक दुविधाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। ये हमें सिखाता है कि चरित्र सिर्फ काले या सफेद नहीं होते, उनमें कई रंग होते हैं। ये हमें विनम्रता, निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और धर्म अधर्म के बीच सही चुनाव करने की चुनौती को समझने में मदद करता है। आज हमने रामायण के उन पन्नों को पलटा जिन पर अक्सर धूल जमी रहती है, उन कोनों में झांका जहां आमतौर पर नजर नहीं जाती। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी महान कृति या विचार को पूरी तरह समझने के लिए उसकी परतों को खोलना, उसके विभिन्न आयामों को जानना कितना आवश्यक है। यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है, जिस पर शायद श्रोता भी मनन कर सकते हैं। क्या? आखिर एक ही मूल कथा के इतने सारे संस्करण, इतनी अलग-अलग व्याख्याएं और समय के साथ जुड़ते गए ये नए-नए तत्व, ये कैसे विकसित होते हैं? और ये विविधताएं हमें अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास की यात्रा के बारे में क्या बताती हैं? ये सोचने वाली बात है। सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है रामायण के इन अनसुने रहस्यों की हमारी यह गहन पड़ताल आपको रोचक और जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, घंटी के आइकॉन यानी बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी और दिलचस्प जानकारी की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई गहराइयों के साथ।